नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही बेहतरीन और ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में भाग के ऐसे ऐसे प्रश्न को हम लोग सीखने वाले हैं जिसमें अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहती है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स को लिया गया है, 2-3 प्रश्न को लिया गया और देखने में बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन इसको बनाने के बाद बहुत सारा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रश्नों को आज हम लोग बनाने वाले हैं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर 3 प्रश्न लिया गया है। इन तीनों प्रश्न में क्या क्या है, ये जो 1 नंबर का प्रश्न आपका बहुत ही सिंपल है, ये तो सभी लोग अक्सर बना ही लेते हैं। लेकिन दूसरा नंबर का सवाल में देखिए, यहाँ पर जब भाग देंगे आपको इस तरीके से भागफल प्राप्त होगा, इस तरीके से यहाँ आपको दशमलव देना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा नंबर में जो सवाल हम लोग का यहाँ पर लिया गया है, तीसरा नंबर में, ये 3 नंबर में जो सवाल लिया गया है, 36, 48, 72 को डिवाइड किया गया है 12 से। तो इसमें क्या करना पड़ा है, यहाँ पर भागफल जब आया है तो बीच बीच में जीरो लेना पड़ा। तो आखिर ऐसा क्या मजबूरी हो जाती है कि हम लोग को जीरो लगाना पड़ता है, तो इन बातों को आपको सिखाया जाएगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक कॉन्सेप्ट को दिया जाएगा बहुत ही आसानी से, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1 नंबर का जो सवाल है, 1 नंबर का सवाल इस तरीके से है, 652, यहाँ भाग का चिन्ह लगा हुआ है और बाद में लिखा हुआ है 4। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके का एक फॉर्मेट बना लेंगे और इधर का जो भाग से पहले का जो संख्या रहता है, जो भी संख्या बड़ा रहे या छोटा रहे, उसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। जैसे 652 यहाँ पर है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 652। ठीक है, और भाग के बाद का जो छोटा संख्या है इसको यहाँ पर लिखते हैं, है ना। इसी से भाग देना, कहने का मतलब ये हुआ कि 652 को 4 से भाग दीजिए, तो यहाँ पर 4 को लिख देते हैं। अब हम लोग का क्या नियम होता है, हम लोग का नियम ये है भाग देने के लिए कि आप हमेशा इस 4 से एक अंक में भाग लगाएंगे, एक अंक को चुनेंगे सबसे पहले, शुरू का अंक। जैसे ये शुरू का अंक क्या है, 6 है, तो इस 6 को देखेंगे कि 4 से बड़ा है या छोटा। तो 4 से बड़ा दिख रहा है ना, 4 से बड़ा है 6, तो इसमें आसानी से भाग लग जाएगा। तो चलिए लगा दीजिए। 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, तो 4 का पहाड़ा 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाता है। तो एक बार पढ़ते हैं तो 4 होता है, 2 बार पढ़ते हैं तो 8 हो जाता है। लेकिन हम लोग का क्या है कि यहाँ पर ये जो संख्या है, 6 से बड़ा संख्या नहीं आना चाहिए 4 का पहाड़ा पढ़ने पर, है ना। 6 से बड़ा नहीं आना चाहिए, 6 से कम ही रहे या फिर 6 के बराबर हो जाए तो चलेगा, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। तो कितने बार पढ़ेंगे, तो एक बार पढ़ेंगे। चूंकि 2 बार में 8 हो जाता है, 6 से बड़ा है, इसलिए एक ही बार में लगाएंगे। तो 4 एकम 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, है ना। अब क्या करेंगे, इस 6 में से 4 को घटाएंगे, तो मतलब यहाँ पर घटाव का चिन्ह लगा देना है। तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, अब आगे का क्या नियम है, यहाँ पर देखिए 2 है और 4 है, 2 में से 4 में भाग नहीं लगेगा, है ना, मतलब 4 में से 2 में भाग नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, फिर इस वाले जो संख्या है, आगे का जो नंबर है, उसको यहाँ नीचे उतार लेते हैं, नीचे यहाँ इसके सामने आकर के रख लेते हैं। तो 5 रख देंगे तो 25 बन जाएगा। अब 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे जो कि 25 हो जाए या उससे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24 और 4 छक्के 24 हो गया, 4 सत्ते 28 होता है, जो कि 25 से ज़्यादा है। तो मतलब 6 बार में ही हम लोग को रहना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। ठीक है, 4 छक्के 24 हुआ, तो यहाँ पर 24 दे देंगे। अब फिर से इसको क्या करना है, हम लोग को आसानी से घटा लेना है। तो यहाँ पर देखिए 5 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, है ना। और यहाँ 2 में से 2 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ कटिंग का चिन्ह लगा देंगे या फिर आप 0 भी लगा सकते हैं। उसके बाद चलिए, अब ये जो नंबर बचा है, ये जो संख्या बचा है, इसको ला करके यहाँ रखेंगे, क्योंकि 1 में 4 से भाग नहीं लगेगा। तो 2 को यहाँ पर ला करके रखिए, तो ये बन जाएगा 12, है ना। तो अब 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे जो कि 12 हो जाए या उससे कम हो जाए। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, मतलब 3 बार पढ़ने से ये 12 पूरा पूरा आ जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ये हो गया 12। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर इसको भी घटा लेना है। 2 में 2 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, ये कटिंग हो गया, और 1 में घटेगा, यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा, ये कट का चिन्ह लगा देंगे, है ना। अब चलिए 1 नंबर का सवाल तो बहुत इजी था और हम लोग बहुत आसानी से बना लिए और पूरा पूरा यहाँ अंतिम में आकर के
कट गया और इसका जो भागफल आया वो कितना आया, 163 आया। ये तो बहुत इजी था, इसको बना लिए। अब दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर सवाल में हम लोग का क्या है, 623 है और इसको भाग लगाना किससे, 5 से। अभी आपको तुरंत बताया गया तो इस तरीके से बना लेंगे, है ना, इस तरीके से बना लेंगे। भाग का यही चिन्ह होता है और बीच में जो यहाँ जो संख्या आएगा ये कौन आएगा, तो शुरू वाला आएगा यहाँ का। तो 623 यहाँ पर लिखेंगे 623 और भाग के बाद का जो संख्या है छोटा वाला, इस छोटा वाले को यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ 5 लिखेंगे, है ना। उसके बाद चलिए, अब आपको अभी तुरंत बताया गया तो सबसे पहले एक ठो नंबर लेंगे, एक ठो संख्या लेंगे। और जैसे यहाँ पर 623 है तो एक ठो संख्या लेंगे, मतलब शुरू का 6 लेंगे। तो 6 को देखेंगे 5 का पहाड़ा में आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो 6 नहीं आता तो 6 से कम ही रखेंगे। तो 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर 6 से कम ही रहना है, इसलिए 2 बार नहीं पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे। तो 1 यहाँ पर रखेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से क्या करना, उसी तरीके से इसमें भी घटा लेना है। तो 6 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। और ये वाला जो संख्या आगे का है इसको यहाँ उतार लेंगे, क्योंकि इस 1 में से 5 से भाग नहीं लगेगा। तो इस 2 को यहाँ पर ला करके रख देंगे, 2 यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, जो कि 12 हो जाए या उससे कम ही रहे। तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से कितना हो जाता है, 10 होता है ना। यहाँ पर हो जाएगा 10। चलिए फिर से घटा लीजिए इसको। यहाँ पर 2 में से 0 घटेगा तो 2 ही होगा और 1 में 1 घट गया तो कुछ नहीं बचा, है ना। उसके बाद यहाँ ये जो 3 बचा है, इस 3 को यहाँ ला करके रखेंगे। इस 3 को फिर से यहाँ पर ला करके इसके सामने रख देंगे, ठीक है। अब फिर 5 का पहाड़ा पढ़ना है, चूँकि 5 से भाग लगा रहे हैं। 5 का पहाड़ा पढ़ना है, कितने बार पढ़ेंगे, जो कि 23 हो जाए या फिर उससे कम हो। तो 5 का पहाड़ा अगर यदि 4 बार पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 होगा, जो कि 23 से कम है। चलिए अब ये 3 में से 0 घटेगा 3 और यहाँ पर 2 में 2 घटा, कुछ नहीं, कटिंग का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो 3 आया है, इस 3 में 5 से भाग नहीं लगेगा। और हम लोग का क्या दिक्कत हो गया, अभी आगे भी कोई संख्या नहीं है। आगे कोई संख्या रहता तो उसको नीचे यहाँ पर उतार लेते, लेकिन अब क्या दिक्कत ये होगी कि 3 छोटा संख्या है और 5 बड़ा संख्या है। इसको कटाना है। जब इसको कटाना पड़ेगा तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक दशमलव रखते हैं, ठीक है, एक दशमलव रखते हैं। और इस दशमलव के बदले हम लोग यहाँ 0 ले सकते हैं, है ना। जब दशमलव यहाँ रख दिए अपने मन से, तो 0 भी अपने मन से यहाँ लगा सकते हैं, चाहे जितना भी 0 हो, जितना 0 का ज़रूरत हो। तो हम लोग को एक ही 0 का ज़रूरत है, क्योंकि एक 0 लगा देंगे तो यह 30 बन जाएगा और 30 जो 5 से आसानी से कट जाएगा, है ना। तो इसलिए एक 0 लगाए जो कि 30 बना। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए तो कितने बार में 30 लग जाएगा, तो 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 छक्के 30 होता है, तो 6 लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे 30, ठीक है। और ये माइनस करेंगे तो 0 में 0 घटा, कुछ नहीं, कट, है ना। उसके बाद 3 में 3 घटा, कुछ नहीं बचेगा, ये कट। मतलब पूरा कटाने के लिए, जब आपको पूरा कटाना पड़े तो उस स्थिति में क्या करें, हम लोग दशमलव लेते हैं और दशमलव के बदले एक 0 लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव आखिर कैसे आता है ना। अब चलिए तीसरा नंबर जो सवाल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि देखने में आपको बहुत ही आसानी लग रहा है, लेकिन यह थोड़ा इसमें डिफ़िकल्ट क्या है वो आपको समझ में अभी आ जाएगा। जैसे 3 नंबर सवाल ये है कि 3 नंबर सवाल यहाँ पर लिखते हैं, सवाल है 36, 48, 72 को भाग देना है, किससे, 12 से भाग देना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, इस तरीके का पहले फॉर्मेट बना लीजिए, 36, 48 और 72, है ना। इसको भाग लगाना है किससे, तो 12 से भाग लगाना है। तो यहाँ 12 लिखेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो 36, 48, 72 है, इसको 12 से भाग लगाने के लिए हम लोग को भाग का क्या नियम होता है, आपको अभी तुरंत बताया गया था, इसमें भी बताया गया और इसमें, कि जब भी भाग लगाते हैं तो एक अंक को लेते हैं शुरू वाले को। तो यहाँ पर देखिए, जब एक अंक को लेंगे, मतलब 3 को लेंगे, तो 3 जो है 12 का पहाड़ा में नहीं आता है, तब क्या करेंगे, तब उस स्थिति में एक और अंक को आगे ले लेंगे, इसको 36 बना लेंगे। तो 36 तो 12 का पहाड़ा आराम से आ जाता है। तो कितने बार में आता है, 3 बार आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 तिया 36। 12 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे, 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3 बार पढ़ेंगे तो ये 36 आ जाता है।
तो यहाँ पर माइनस फिर कर देंगे, मतलब घटाव कर लेंगे और यह पूरा पूरा कट गया। नीचे में देखिए कुछ नहीं बचा। ये सारे भाग में क्या होता था, नीचे में कुछ ना कुछ बच जाता था। जैसे यहाँ 1 बच गया था, यहाँ 2 बच गया था, यहाँ भी 2 बच गया था, तो इस तरह से बच जाता था। लेकिन इसमें कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो क्या करेंगे, तब फिर से ऊपर वाले एक ठो नंबर को लेते आएंगे नीचे, ऊपर वाले एक ठो संख्या को नीचे लेते आएंगे। जैसे ये 4 है तो 4 आ गया। तो अब देखिए यह 4 में से 12 से भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि 4 एक छोटा संख्या है और 12 एक बड़ा संख्या है, तो भाग नहीं लगेगा। ना जाने की क्या करेंगे, तब 1 0 लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, 1 0 आपको भागफल में यहाँ पर लगा देना है, क्योंकि एक आगे का संख्या जब हम लोग लाना चाहेंगे तब यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बदले हम लोग को 0 देना पड़ता है। ठीक है, तो ये तब इसको उतार सकते हैं, 8 को फिर से यहाँ पर अपने मन से ला सकते हैं। ठीक है, समझ गए ये 0 क्यों आया, क्योंकि यह जो नंबर आया था इसमें भाग नहीं लग रहा था, तो उसके बदले हमको और एक ठो नंबर लाना था। और एक ठो नंबर और एक ठो संख्या तभी ला सकते हैं जब यहाँ पर हम लोग 0 बैठा देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर कुछ लाएंगे तो उसके बदले हम लोग को क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर 0 देना पड़ेगा भागफल में। तो यह 48 बन गया। अब 12 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 48 हो गया, तो 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, जो कि आपको 48 होगा। ठीक है, अब माइनस कर लीजिए, ये 8 से 8 कट गया और 4 से 4 कट गया। अब देखिए यहाँ भी पूरा पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा हुआ, लेकिन हम लोग को यहाँ पर बचा हुआ है ही। तो क्या करेंगे, एक ठो संख्या को, जैसे ये 7 है, 8 के बाद 7 ही आएगा, इस 7 को यहाँ ला करके रखेंगे। ठीक है, इस 7 को यहाँ ला करके रख दिए। उसके बाद अब देखना है इस 7 में 12 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मतलब 12 का पहाड़ा में 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है क्योंकि यह एक छोटा संख्या है। तो जब छोटा संख्या है तो अब क्या करना होगा, एक और संख्या को ऊपर से लाना पड़ेगा, बड़ा संख्या इसको बनाना पड़ेगा। तो यह जो बड़ा संख्या लाएंगे उसके बदले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको लाने से पहले यहाँ पर एक 0 बैठाना पड़ेगा भागफल में। ठीक है, तभी जा करके हम यहाँ से एक नंबर ले सकते हैं। तो अब 0 लगा दिए और हम लोग 2 को यहाँ पर नीचे ला सकते हैं। ठीक है, इस 2 को नीचे ला सकते हैं। तो अब आसानी से 12 से भाग लग जाएगा। कितने बार में, 12 छक्के होता है 72, मतलब 6 बार 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 होगा। तो यहाँ 6 लिख दीजिए, तो 12 छक्के हो गया 72। घटा कर लेना है, 2 में 2 घटा, कुछ नहीं बचेगा, और 7 में 7 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर देखिए अंतिम में पूरा पूरा कट गया और हम लोग का भाग बन करके भी रेडी हो गया, वो भी सही। बहुत लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती इसको 2 को ला करके रख देते हैं, इसके बदले में यहाँ पर कुछ नहीं देते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं और बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। यह जो है यह कोई तरीका नहीं होता है। तो तरीका आपको यह है, इसमें 0 लगाना पड़ेगा जब आप दूसरा संख्या को भी लाइएगा यहाँ से। तब यहाँ पर नियम होता है कि एक ही संख्या को लाया जाता है, अगर दूसरा लाइएगा तो उसके बदले आपको भागफल में 0 देना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके का भाग को बहुत आसानी से सीख गए होंगे कि दशमलव कैसे लगाया जाता है और 0 कैसे लगाया जाता है। अगर यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे लाल कलर का बटन है, उसको दबा के सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी इस तरह का महत्वपूर्ण कंटेंट, महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में यह भी लिखिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।